दोस्तों, राधा रानी की भक्ति में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बांके बिहारी के प्रकट उत्सव की कहानी बताऊंगी। कैसे बांके बिहारी प्रकट हुए और किसने प्रकट किए। बांके बिहारी माघ शीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। यह बांके बिहारी का जो मंदिर है पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की प्रतिमा स्थित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा जी का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है जिसको मैं आज आपको सुनाऊंगी कि कैसे हरिदास जी ने श्री कृष्ण भगवान को आराध्य मानकर इस बांके बिहारी की मूर्ति को युगल जोड़ी को कैसे प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी ने जो संगीत के प्रेमी थे और अपने संगीत को कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि हे कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाएक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म नियर अबाउट 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता आशुधीर और माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बेजू बापरा जैसे संगीतीय स्वामी हरिदास के शिष्य थे। एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले आए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर को गलत लगा दिया। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी की बहुत क्रोध आया और वे सही राग गाने लगे। उनका मधुर गान सुनते ही आकाश के बादल झमझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत से अलग अलग नामों से कई मंदिर में, किंतु इस मंदिर की यही विशेषता इसको भिन्न बनाती है, इसको अलग बनाती है कि यहाँ पर जो भी आप बांके बिहारी का कि एक तो मंगला आरती कभी नहीं होती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बांके बिहारी कृष्ण भगवान हैं वो रास लीला करते हैं और रास लीला करके सुबह उठते हैं तो वो शयन करते हैं, इसलिए वहाँ मंगला आरती नहीं होती, केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी की वंशी धारण कराई जाती है। इस तरह से बांके बिहारी की युगल जोड़ी प्रकट हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कृष्ण की भक्ति में वशीभूत ये सारे के सारे कहानी आपकी हुई। इसीलिए भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हरिदास की जय, बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे।